रोशनी नाम की एक लड़की कहीं जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी देखकर रोशनी उसकी जेब से पटवा निकाल लेती है। तभी अमन नाम का एक लड़का उसे चोरी करते हुए देख लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और उससे बोलता है, तुम चोरी कर रही थी? अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो उनका पर्स गिर गया था। मैं तो बस उनके पॉकेट में उनका पर्स रख रही थी। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज छोड़ रहा हूँ। आइंदा से मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा ना तो तुम सीधा जेल में नजर आओगी। इतना बोलकर अमन उसे छोड़ देता है और रोशनी खुद से बोलती है, मुझे धमकी देता है साला। जब मैं इसकी जेब काटूंगी तब इसे मेरे हाथों की सफाई के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन उसी जगह पर जाती है जहाँ वो अमन को देखती है। अमन को देखते ही रोशनी उसकी जेब काट लेती है और उसके सामने जाकर उन पैसों को गिनने लगती है और उससे बोलती है, अब ये सारे पैसे मेरे हैं, बाय। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अमन को पता चलता है कि इस बार रोशनी ने किसी और की नहीं बल्कि उसी की जेब काटी है। इसी तरह से रोशनी अब रोज उसकी जेब काटने लगती है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब रोशनी कभी अमन की घड़ी चोरी करती है तो कभी उसके पैसे। इसी बीच अमन को रोशनी से प्यार हो जाता है और कहीं न कहीं रोशनी भी अपना दिल अमन को दे बैठती है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन अमन रोशनी से बोलता है, एक काम करोगी? तुम एक बार बोल कर तो देखो अमन। देखो रोशनी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे बचाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करनी बंद कर दो और माँ को कभी तुम्हारे इस काम के बारे में ना पता चल सके। ठीक है, अब से मैं चोरी नहीं किया करूँगी। अब रोशनी अमन की बात मान जाती है और बहुत जल्द अमन रोशनी को अपनी माँ से मिलवाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब रोशनी घर में आती है तो रोशनी की सास और मीनी उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा करके उन दोनों की आरती उतारने लगती है। लेकिन मीनी जब रोशनी का मुंह मीठा कराने के लिए थाली देखती है तो थाली में रखे पैसे और मिठाइयाँ गायब हो चुके हैं। जिसके बाद मीनी बड़ी हैरानी के साथ बोलती है, अरे थाल में मिठाई और पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी थाल में कुछ मिठाई और पैसे रखे थे। हे भगवान, अब अपनी बहू का मुंह कैसे मीठा कराऊं? माँ जी, ये मिठाई और पैसे मेरे हाथों में है। लेकिन बहू, तेरे हाथ में मिठाई और पैसे कहाँ से आए? बेटा अमन, तू घर में लक्ष्मी लेकर आया है या फिर लक्ष्मी चुराने वाली बहू? अरे माँ जी, इसे चोरी नहीं, हाथों की सफाई कहते हैं। माँ, दरअसल रोशनी को जादू करने की आदत है। मिनी अब सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। थोड़ी देर में मेरी बचपन की सहेली आने वाली है घर पर और घर में चीनी खत्म है, तो तू पास की दुकान से चीनी ले आती तो बहुत अच्छा रहता। अरे माँ जी, इस घर की बहू हूँ, आपकी सहेलियाँ मेरी भी तो सास है। आप आराम कीजिए, मैं अभी बाहर से चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रोशनी चीनी लेने के लिए घर से निकलती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी सामने वाली पड़ोसन के घर पर पड़ती है। उसके किचन की खिड़की खुली होती है। अब रोशनी किचन के बाहर खड़ी होकर झांकने लगती है और जल्दी से किचन में जाकर चीनी का डब्बा लेकर अपने घर आ जाती है। दूसरी ओर जब उसकी पड़ोसन के घर का चीनी का डब्बा गायब होता है तो उसकी पड़ोसन गली में शोर मचाते हुए सभी पड़ोसियों को गाली देने लगती है और उनसे बोलती है, आज से पहले कभी इस गली में चोरी नहीं हुई और आज दिन दिहाड़े मेरे घर से चीनी का डब्बा गायब हो गया। अरे बताओ भला, चीनी भी चोरी करने वाली चीज है? हद करते हैं आज के लोग भी। इस तरह से वो औरत गली वालों को सुनाकर घर में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और रोशनी की चोरी करने की आदत भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन मिनी रोशनी को अपने साथ बाजार लेकर जाती है जहाँ मिनी सब्जी वाले से सब्जी का मोल भाव कर रही होती है। तो वहीं रोशनी कुछ सब्जियों की चोरी कर लेती है और जब वो दोनों सास बहू घर आते हैं तो मिनी देखती है कि उसकी सब्जी के झोले में नींबू, टमाटर और भी कुछ सब्जियां हैं जो उसने खरीदी ही नहीं थी। उन सब्जियों को देख मिनी अपनी बहू रोशनी से बोलती है, अरे बहू, ये सब्जियां तो मैंने खरीदी ही नहीं, फिर यहाँ कैसे? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं माँ जी, इस बार मैंने कुछ नहीं किया।
बल्कि मैंने तो ये सब्जी खरीदी है जब आप सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। रोशनी इस तरह से झूठ बोल देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी मिनी के साथ साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती है, जहां वो दोनों कुछ साड़ियों को पसंद भी कर लेती है। लेकिन तभी मिनी को एक साड़ी बहुत पसंद आती है और वो दुकान वाले से बोलती है, भैया वो हरी वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक बार आप मुझे वो हरी वाली साड़ी दिखाना। मिनी के कहने पर दुकान वाला उसे उसकी मनपसंद साड़ी निकाल कर दिखाता है। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है आप पर। यही साड़ी लेना आप, आपके ऊपर ये साड़ी खूब जचेगी। अच्छा भैया ये साड़ी कितने की है? अरे मैडम, ये साड़ी सिर्फ 4000 की है। हम आपके लिए ये साड़ी 3500 की लगा देंगे। आखिर आप हमारी प्रीमियम कस्टमर जो हैं। क्या भैया आप भी क्या बातें करते हो? मैं हमेशा से आपकी दुकान पर ही साड़ियाँ लेकर जाती हूँ और आप हो कि मुझे ही ठग रहे हो। 2000 की साड़ी आप मुझे 4000 में दे रहे हो। इस तरह से मिनी उस दुकानदार से उस साड़ी को लेकर काफी मोल भाव करती है, लेकिन वो दुकानदार साड़ी का रेट 3000 से नीचे नहीं करता। जिसके बाद मिनी दुकान से बिना साड़ी लिए जाने लगती है। पर इसी बीच रोशनी वो साड़ी चोरी कर लेती है और जब मिनी घर आती है तो अगले दिन रोशनी वही साड़ी अपनी सास को देती है। उस साड़ी को देख मिनी रोशनी से बोलती है, अरे बहू ये तो वही साड़ी है जो मुझे कल पसंद आई थी, लेकिन ये साड़ी यहाँ कैसे? तू कब लेकर आई इस साड़ी को? और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे माँ जी, मैंने जब देखा कि ये साड़ी आपको बहुत पसंद है तो घर आने के बाद मैं पैसे लेकर दोबारा दुकान में गई और मैंने दोबारा दुकान वाले से काफी मिन्नतें की। उसके बाद दुकानदार ने ये साड़ी मुझे दे दी। रोशनी अपनी सास से झूठ बोली रही होती है कि तभी दुकानदार मिनी के घर आ जाता है और मिनी के हाथों में अपनी साड़ी देख उसके हाथों से वो साड़ी छीन लेता है और मिनी से बोलता है, अरे मिनी बहन, तुम हमारी पुरानी ग्राहक हो, इसलिए मैं इस समय आया, वरना मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था कि तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी करी है। अरे मिनी बहन, तुम अपने घर में बहू लेकर आई हो या चोरनी तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी की है। मैंने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मैंने देखा कि तुम्हारी बहू मेरी साड़ी को चोरी कर रही है। फिर क्या था, मैंने तभी सोच लिया कि मैं आकर इस बारे में आपसे बात जरूर करूंगा, परंतु रात हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया और अभी आया। उस दुकानदार की बात सुनकर मिनी दुकान वाले से माफी मांगती है और उसे साड़ी के पैसे दे देती है। जिसके बाद दुकानदार अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मिनी अपनी बहू से बोलती है, बहू आज तेरी वजह से ना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तेरी हर गलतियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन आज तूने हद कर दी। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने मुझे कहीं बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। सब कहते हैं कि मेरी बहू चोर है। अब तू ही बता बहू कि मैं उन लोगों की बातों का क्या जवाब दूं? अपनी सास की बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कभी न चोरी करने का वादा करती है। जिसके बाद रोशनी चोरी करना छोड़ देती है और वो लोग एक सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं। रुचि एक गरीब विधवा औरत थी जिसके 5 बेटे थे और एक बेटी। रुचि अपनी बेटी की शादी करवा कर अपने 5 बेटों की भी शादी करवा देती है, लेकिन उसके 5 बहुएं घर आते ही रुचि से बोलती है, माँ जी घर कितना छोटा है, इस घर में सिर्फ 5 ही कमरे हैं और एक रसोई। आप खुद ही सोचिए, हम 5 बहुएं और एक रसोई, कैसे गुजारा होगा? अरे बड़ी बहू, गुजारा कैसे नहीं होगा? घर में एक ही किचन होता है और हाँ, हमारे समय में हम सारी देवरानी जिठानियां मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाती थी। माँ जी वह जमाना कुछ और था और यह जमाना कुछ और है। हम 5 एक रसोई में खाना नहीं बना सकते, क्योंकि हम 5 ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम 5 अलग रहेंगे और अब इस घर में 5 अलग अलग रसोई बनेंगे। ये क्या बोल रही हो बहू? दीदी बस ये बोल रही हैं कि आप एक मंजिल और बनवा दीजिए जिसमें 5 किचन हो। इससे एक फायदा हो जाएगा। अभी आप हॉल में सोती हैं, अब जब ऊपर किचन बन जाएगा तो आप नीचे वाले किचन में सो जाना और उसी में अपना खाना भी बना लेना, क्योंकि अब हम 5 आपको और दिन नहीं खिला सकते, क्योंकि अब हम 5 की आपस में नहीं बनती। अरे बहू, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो ना।
ना मैंने पहले कुछ बोला है और ना ही मैं अब बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस घर में अलग अलग 5 रसोइयाँ तो होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे जीते जी इस घर में 5 रसोइयों का अलग अलग बंटवारा कभी नहीं होगा। अब तुम पांचों बहुओं देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर रुचि वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचि की पांचों बहुएं दिया, पूजा, आरती, निशा और दिशा पैर पटकते हुए किचन में जाती है और आपस में लड़ने लगती है। दिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज हम चारों से पहले खाना बनाने की? क्या तुम भूल गई हो कि हमेशा पहले खाना मैं बनाती हूँ? दीदी मैं जानती हूँ, और आज खाना मैं बनाऊंगी पहले। आप हमेशा से पहले खाना बनाती आ रही हो और आपकी वजह से ना मैं और मेरे पति लेट हो जाते हैं खाना खाने में। दीदी, दिशा बिल्कुल सही कह रही है। हमेशा हर चीज की शुरुआत बड़ों से ही क्यों हो, कभी छोटों से भी होनी चाहिए। इसलिए इस घर में अब से हर चीज शुरुआत की 5 दिन बड़ों से होगी और 5 दिन छोटों से। इसीलिए तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर पूजा दीदी बनाएंगी और फिर आरती दीदी बनाएंगी, उसके बाद निशा दीदी और सबसे आखिरी में आप बनाएंगी। इतना बोलकर दिशा खाना बनाने लगती है, लेकिन ये बात निशा और दिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो लड़ने लगती हैं और उन पांचों बहुओं के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो पांचों रसोई के सारे कांच के बर्तन लड़ते हुए तोड़ देती है। और रात को जब रुचि घर आती है तो किचन की ऐसी हालत देखकर अपनी पांचों बहुओं से बोलती है, अरे तुम पांचों क्या करती रहती हो? हर हफ्ते कोई ना कोई सामान तोड़ ही देती हो किचन का। तुम्हें तो मालूम है ना कि इस घर का खर्च तुम्हारे ससुर जी के पेंशन से चलता है। यही चीज तो माँ जी हम आपको समझाना चाहते हैं कि 5 बहुएं और 1 रसोई कैसे काम चल सकता है। अब आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि घर की चीजें बची रहे। और अगर आपने कोई तरीका नहीं निकाला तो मुझसे खाने की उम्मीद छोड़ देना कि मैं आपको एक टाइम का खाना दूंगी, क्योंकि मेरे पति इतने पैसे नहीं कमाते। और आप तो जानती हो कि जैसे आप गरीब हो वैसे ही हम पांचों बहुएं भी गरीब हैं। इस तरह का ताना मारकर रुचि की 5 बहुएं वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रुचि घर में मिस्त्री को बुलाती है और रसोई में ही 5 चूल्हे लगवा देती है, जिसके बाद पांचों बहुएं एक साथ खड़ी होकर खाना बनाती है। लेकिन उनकी लड़ाई फिर भी जारी ही रहती है। उन पांचों की लड़ाई के बीच रुचि की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि की बेटी आशा अपनी माँ से मिलने के लिए घर आती है और जब आशा अपनी माँ को बीमार अवस्था में देखती है तो वह अपनी पांचों भाभी से बोलती है, भाभी मैं ये सब कुछ क्या देख रही हूँ? आप सब मेरी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं देते हैं क्या? देखो माँ की हालत क्या हो गई है। माँ कितनी कमजोर हो गई है। देखो आशा, हम माँ जी का पूरा ख्याल रखते हैं। आखिर हम भी तो गरीब घर से ही हैं, पर फिर भी हमसे जितना हो पाता है हम माँ जी का ख्याल रखते हैं। वो तो मुझे दिख रहा है भाभी, माँ की हालत और आप पांचों की हालत को देखकर। वैसे भी मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ, मैं भी देखती हूँ आप मेरी माँ का कितना ख्याल रख रही हो। और फिर आशा की ऐसी तीखी बातें सुनकर उसकी पांचों भाभी तिलमिला जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पांचों रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और एक बार फिर आपस में लड़ने लगती है। हे भगवान, ऐसी देवरानियों से तो भगवान ही बचाए। इस घर में मेरी देवरानी है या चोरनियाँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने तेल मंगवाया था और आज देखो, आज सारा तेल खत्म भी हो गया। दीदी, आप क्या कहना चाहती हो कि आपका तेल हमने अपनी सब्जी में डाला है? अरे मेरी औकात तो आपसे अच्छी है, मेरे पति आपसे ज्यादा कमाते हैं। इस तरह से रुचि की पांचों बहू की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी सास को खाने के लिए नहीं देती और साथ ही वो ये भी भूल जाती है कि उसकी नंद भी इस घर में आई है और वे पांचों खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ये देखकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वे अपनी माँ के साथ किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। लेकिन ये सब करते हुए निशा देख लेती है और अपनी सास से बोलती है, आप हैं हम 5 बहू की एक रसोई की चोरनी। एक तो इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से हम पांचों एक रसोई में रहकर काम करती हैं और आप हम पांचों को आपस में लड़वाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हो। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? निशा की आवाज सुनकर बाकी की बहू भी आ जाती हैं और वो भी रुचि से लड़ने लगती है।
तभी वहाँ उनके पति भी आ जाते हैं। अपने भाइयों को आता देख आशा अपनी भाभी और भाइयों से बोलती है, देख लिया भाभी, मैंने आप पांचों को देख लिया। आप 5 बहुएं मिलकर मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। भैया, आपके रहते हुए माँ के साथ इतना जुल्म हो रहा है। उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और आप लोगों की कुछ नहीं बोलते। अगर आप लोगों से मेरी माँ की देखभाल नहीं की जाती तो मुझे बोल देते कि मैं अपनी माँ को लेकर चली जाऊँ। मैं अपनी माँ को लेकर चली जाती। अब मैं माँ को इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। क्या हुआ आशा, तू ऐसा गुस्सा क्यों कर रही है? क्या हुआ आप लोगों को? माँ की हालत नहीं दिखाई दे रही है क्या भैया? माँ इतनी गरीब है। पापा के जाने के बाद अकेले उन्होंने इतनी मेहनत से आप पांचों को पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया और आपकी शादी करवाई। और आज जब आप पांचों कमाने लगे हैं तो आप पांचों मिलकर मेरी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। ये 5 बहुएं मेरी माँ से लड़ती है 5 रसोई के लिए, क्योंकि इन 5 से 1 रसोई में काम नहीं हो पाता। अरे मैं कहती हूँ 5 एक साथ मिलकर नहीं रह सकती। ये 5 अपने पैसे मिलाकर 5 मंजिल घर नहीं बना सकती, ताकि इन लोगों की आपस में लड़ाई ना हो। आखिर माँ कब तक आप सबका खर्चा उठाएंगी? आशा की बातें सुनकर रुचि के सभी बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वे अपनी बीवी को डांटते हैं। अब रुचि की 5 बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी रुचि और आशा से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वे 5 बहुएं एक साथ मिलकर रहती है और एक ही रसोई में साथ मिलकर खाना भी बनाती हैं।